नाचना गाना, पहले तो नचनिए आते थे नाचने के लिए, अब नौजवान नाचता है जी। किसी दोस्त की शादी हो जाए ना तो अब दूसरी जगह से नचनिए, वो भी बेचारे सब कमबख्त अपने मत्थे पे हाथ रख के रोते, कमीने कहां से पैदा हो गए, मेरा धंधा चौपट है। जितनी भी शादी हो ना ऐसे नाचते बेटे। अच्छा, और नाचने से पहले ये 4-5 दिन पहले ऐसा क्रीम पाउडर गाल को फुरच करके, जैसे कश्मीर का सेब नहीं होता ऐसे लाल लाल बना लेते हैं, और सरे अक़दस पर इनके जो बाल शरीफ उगते जैसे खिंजीर के नहीं होते, हाँ यहीं तक ऐसे इतना रहता है। हाँ, और यहाँ रनवे बना रहता है, यहीं पर हेलीकॉप्टर उतरे यहाँ के रुके। हाँ, और फिर ऐसे ऐसे नाचते हैं बेटे, देखा कभी कभी हैरत है। शादियों के ऐसे अक्सर मैं शादी वादी में नहीं जाता हूँ निकाह का पढ़ाने के लिए, इसलिए कि जहां जाओ निकाह पढ़ाने वहीं सारी भूतनियां वहीं मौजूद रहती हैं, जितनी भूतनी है ना, हाँ वहीं, यानी उनके शौहर भी अगर उनको देख ले उस वक्त तो शुबह पड़ जाए कि हमारी ही मुहतरमा है या कोई और है। पर इस्लाम जिहालत का मजहब नहीं है, इस्लाम अज्ञानता का मजहब नहीं है, इस्लाम अनपढ़ लोगों का मजहब नहीं है। मगर कितनी हैरत है, जिस मजहब इस्लाम के मजहबी किताब का नुज़ूल बहैसियत नुज़ूल पहली आयत अल्लाह करीम ने पहले बार जब 571 साल के बाद ईसा पैगंबर को आसमान पे उठाए जाने के 571 साल बाद जब अल्लाह अपने बंदों से मुखातब हुआ नबी के तवस्सुत से, तो पहला मैसेज ही क्वालिफिकेशन का था, इकरा, पढ़ने का। कितनी हैरत है, जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज क्वालिफिकेशन से हो रहा है, उस कौम का हाल यह है कि शेड्यूल कास्ट से भी निचले तबके में तालीम के मामले में जितनी रिपोर्टें हमारे मुल्क की हैं, चाहे वो मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट हो, सारी रिपोर्टें ये बताती हैं मुसलमान बहुत पीछे है तालीम के मामले में, बहुत पीछे है तालीम के मामले में। जब तक हमने पढ़ा था दुनिया के 3 बर्रे आजम पर हमने हुकूमत की है। ये पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने अखंड भारत पर 800 साल हुकूमत की थी। ये 8 साल में पगलाए हुए लोगों को शऊर नहीं आता है कि अगर 800 साल में एक भी मुसलमान पगला गया होता, हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया होता, मगर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि इस्लाम जबरदस्ती का मुसलमान एक्सेप्ट ही नहीं करता। डडोरा पीटा जाता जरूर है, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। हमारा अल्लाह ही नहीं मानता ऐसे मुसलमान को मुसलमान जिसको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। इस्लाम अंधेपन का मजहब नहीं है, फैक्ट है। पढ़िए, समझिए और फिर ईमान लाइए कि इस्लाम सच है, अल्लाह एक है। ये नहीं कि हमने चलो एक पीपल के दरख्त को एक लंगोटी पहना दी और आंखें मूंद के बैठ गए अगरबत्ती लेकर के। इस्लाम इसका मज़हब नहीं है, इस्लाम पढ़ने लिखने का मज़हब है। अल्लाह ने सारी तरक्कियां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से बाज़ाब्ता बांध कर रखी थी। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, भाई पढ़े लिखे लोग थे ना, लोग बड़े ज्ञानी लोग थे, बड़े माइंडेड लोग थे। आखिरकार नबी की बेअसत से पहले दुनिया ने अंतरिक्ष में प्लॉटिंग क्यों नहीं करी? दुनिया ने जमीन से खजाने क्यों नहीं निकाले? पेट्रोल डीजल की दरियाफ्त क्यों नहीं की? गैस को तलाश क्यों नहीं किया? रॉकेट क्यों नहीं बनाए? लॉन्चर क्यों नहीं बनाया? स्कड मिसाइल क्यों नहीं बनाया? आइटम बम क्यों नहीं बनाया? हमारे नबी तशरीफ लाए और वो नुस्खे कीमिया लेके आए जिस कुरान की शान ये है, वला रत्बिन वला याबिस
इल्ला फी किताबिम मुबीन। ये सारा का सारा खजाना रब ने कुरान में रखा हुआ था। लोग पढ़ते गए और चांद के ऊपर पराठी का ख्वाब देखने लगे। कितनी हैरत है, जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है वो जाहिल है, और जिनके पास नहीं है वो कुरान पढ़ करके हवाओं में परवाज कर रहे हैं। ओ मुसलमान पढ़, अंधभक्ति का नाम इस्लाम नहीं है, पीरों की डुगडुगी बजाने का नाम इस्लाम नहीं है। पढ़ो, इस्लाम पढ़ने का लिखने का नाम है। मेरा मौला फरमाता है नून वल कलमी वमा यस्तरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। तुमने कलम को समझा क्या है? पढ़िए, कुरान कलम के जरिए से हुक्म फरमाता, पढ़िए लिखिए। कुरान दमदार चीज है, लेकिन हमने कुरान छोड़ करके चंगो रुबाब इख्तियार कर लिया। नाचना गाना, पहले तो नचनिए आते थे नाचने के लिए, अब नौजवान नाचता जी। किसी दोस्त की शादी हो जाए ना तो अब दूसरी जगह से नचनिए, वो भी बेचारे सब कम वक्त अपने मत्थे पे हाथ रख के रोते, कमीने कहां से पैदा हो गए, मेरा धंधा चौपट है। जितनी भी शादी हो ना ऐसे नाचते बेटे। अच्छा, और नाचने से पहले ये 4-5 दिन पहले ऐसा क्रीम पाउडर गाल को खुरच करके, जैसे कश्मीर का सेब नहीं होता ऐसे लाल लाल बना लेते हैं, और सरे अकदस पर इनके जो बाल शरीफ उगते हैं जैसे खिंजीर के नहीं होते। हाँ, यहीं तक ऐसे इतना रहता है। हाँ, और यहाँ रनवे बना रहता है, यहीं पर हेलीकॉप्टर उतरे यहाँ के रुके। हाँ, और फिर ऐसे ऐसे नाचते हैं बेटे, देखा कभी कभी। हैरत है, शादियों के ऐसे अक्सर मैं शादी वादी में नहीं जाता हूँ निकाह का पढ़ाने के लिए, इसलिए कि जहां जाओ निकाह पढ़ाने वहीं सारी भूतनियां वहीं मौजूद रहती हैं, जितनी भूतनी है ना। हाँ, वहीं यानी उनके शौहर भी, और उनको देख ले उस वक्त तो शुबह पड़ जाए कि हमारी ही मुहतरमा है या कोई और है। और अगर रात में कोई बच्चा इनको देख ले भूतनियों को तो 14 दिन कोमा में रहेगा। हाँ, सारी की सारी मंडली कमंडली वहीं मौजूद रहती है। दुपट्टों का पता नहीं है, कपड़ों का पता नहीं है, रोकते दिखते हैं जिस्म के बाहर से, आस्तीन यहीं से गायब। इस पर भी सब्र नहीं आया तो पीठ के ऊपर इतना बड़ा कपड़ा का हिस्सा काट दिया, उसको पान बना दिया। आंखें बंद करके चलो तो कहीं दीवार से टकरा जाओगे, तो खामखा देखना ही पड़ता कि लड़ न जाए किसी से। वरना जी तो चाहता है कि अल्लाह सूरदास बना दे, ज्यादा अच्छा रहे। ये सब ना देखने को, ये बेशर्मियां, ये बेगैरतें, ये बेहयाइयां हमारी कौम में सबसे ज्यादा। जिस नौजवान मुस्लिम कौम के बच्चों को कौम की उलझी हुई जुल्फों को संवारना चाहिए था, वो नचनिया बन गया। जो कौम क़यादत के लिए आई थी वो महकूम बन गई है। जो कौम पढ़ने लिखने के लिए आई थी वो जंगली और जाहिल बन गई है। जिस कौम को अल्लाह ने कौमी इंसानियत ही के लिए पूरी कायनात पर सुरखरुई और कामयाबी बख्शी थी, आज दुनिया के नक्शे पे पूरी मुस्लिम कौम जिल्लत का शिकार है। इसलिए कि हमने कुरान का भी रास्ता छोड़ दिया, रहमान का रास्ता छोड़ दिया, पैगंबर इस्लाम का रास्ता छोड़ दिया। खाते हैं वो जो हमारा जी चाहता। बेटे ऐसे ठूस के खाएंगे ना, किसी के यहाँ शादी वादी हो जाए जैसे 2-3 दिन से भूखे रहते हैं। पहले तो बड़ी अदब से हजरत लोग बिठाते थे, भाई सब बैठिए लाइन से, फिर प्लेट लगती थी, फिर उसमें लाके खाना डाला जाता था, फिर रोटी दी जाती थी, फिर कहते थे बिस्मिल्लाह फरमाइए, फिर लोग शुरू करते थे। और अब ऐसे लगा दिया है, कचुम्बर वहां है, रोटी वहां है, सब्जी वहां है, गोश्त उधर है, चावल उधर है। अब ये मंगता उठता है, प्लेट लेता है भिखारी, यहाँ से निकालता यहाँ निकालता क्या निकालता, मांगता फिर बफे सिस्टम है। अब जंगली लोगों, कैसे तुम्हारे अक्ल की रोशनी खत्म हो गई, तुम्हारी इज्जतें, ये तो मंगतों का काम है, मंगतों का। इसमें हम सिर्फ वही समझते हैं। इस मौके पता तो होता नहीं कि तोद शरीफ में कितना आएगा, तो भर लाते इतना बेटे।
1/4 खाएंगे और 3 हिस्से का सत्यानाश। हमारा मुल्क जितना खाना सालाना फेंकता है, इतना खाना अगर जमा किया जाए तो नेपाल, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका को हम साल भर पाल सकते हैं। कदर कीजिए रोटी की कदर। आका करीम फरमाते हैं रोटी की इज्जत करो। जिस कौम से रोटी रूठ जाती है पलट कर उस कौम में वापस नहीं आती है। इसलिए खड़े खड़े खाना बंद कीजिए। हमने एक ही जानवर देखा दुनिया में जो इनकमिंग भी खड़े खड़े, आउटगोइंग भी खड़े खड़े, उसे कहते हैं गधा। सारा काम वो खड़े खड़े करता है। और आज हमारा मुसलमान ये करता है और समझता है कि हम बहुत हाई फाई हो गए। अरे पढ़ लिख करके शऊर आना चाहिए, तुम तो उल्टे गधे बनते जा रहे हो। इल्म तो रोशनी लेके आता है ना। वेस्टर्न कल्चर को अगर तुमने आसमानी तबर्रुक समझा है तो देख लो और पढ़ लो। यूरोप का इंसान इतना पगला गया कि भाग भाग करके अपना मजहब छोड़ के इस्लाम के दामन में पना ले रहा है। पढ़ो उनकी हिस्ट्री। जो जानवर बन गए थे, दिल का सुकून न मिला, तलाशे सुकून के लिए इस्लाम के दामन में पनाह लेनी पड़ी। कुरान पढ़िए ना। कुरान हिदायत और रहबरी के लिए। इन हाज़ा कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। बेशक ये कुरान सिर्फ तुम्हारे मुर्दों की बख्शी करवाने नहीं आया। हाँ, ये कुरान पूरी दुनिया की इंसानियत की हिदायत और रहबरी के लिए आया। मगर जैसे कोई मरेगा ना घर में, भाग के आएंगे हजरत मौलाना मंसूर साहब किबला, हमारे अब्बा मर गए, यतीम बच्चों को भेज दीजिए। बेटा यतीम तो तू बना है, बाप तेरा मरा है, यतीम बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। यतीम बच्चों को बुला दीजिए फातिहा करने के लिए। जनाब आप यतीम हुए हैं इसलिए कि आपका बाप मरा है और ढूंढ रहे हैं मदरसे में यतीम बच्चों को। अब फिर क्या कहेंगे? दिन में करवाइएगा फातिहा कुरान खानिया। अगर इन्होंने कह दिया ना कि थोड़ा अभी पढ़ाई का वक्त है, बाद में छुट्टी के, अरे अगर नहीं किया ना आ जाना चंदा लेने, बताएंगे आप। ये डाउंस भी देते हैं। अरे शुक्र मनाओ इन मदरसों का, वरना बगैर कफन और दफन के जाओगे बेटे। अभी गया लेटेस्ट मामला, 2 साल नहीं गुजरे, 3रा साल चल रहा है। लॉकडाउन के पीरियड में न कफन, न दफन, न जनाजा, न गुसल शरीफ, न जियारते रूए ज़ेबा, कुछ नहीं। ऐसे मारे गए बेटे, ऐसे मारे गए। कलेजी बेच दी, गुर्दा बेच दिया, आंतड़ियां बेच दी, दिल बेचा और जनाब भेजा बेच दिया, आंखें निकाल ली। ऐसा प्लास्टिक में पैक किया ना, यूं पैक करने का 2 बंदूकधारी आएंगे, वो भी प्लास्टिक में लिपटे रहते हैं। हाँ, और कब्रिस्तान आए, जेसीबी की कब्र खोदी जाती है, उसी जेसीबी से ताकि जाइए मट्टी से। ये हमने 2 साल देखा बगैर जनाजे के। शुक्र मनाओ फैजुल गुरबा जैसे इदारों का। मरोगे तो तुम्हारे मरने के बाद तेरे जनाजे की नमाज कोई डॉक्टर नहीं पढ़ाएगा, कोई इंजीनियर नहीं पढ़ाएगा, कोई लॉयर नहीं पढ़ाएगा, यही मदरसे के बच्चे और उलमा पढ़ाएगा। तुम हकीर नजरों से देखते मदरसों को। ये मदरसे ना होते ना तो सरों पे इज्जत का ये वकार नहीं दिखता। ये मदरसे ना होते ना तो दिल में कलमे की रोशनी नहीं होती। ये मदरसे ना होते तो मस्जिदों के मीनारों पर अजान की लाहूती आवाज ना गूंज रही होती। ये मदरसों का एहसान है कि आज इस्लाम जिंदा है, आज मुसलमान जिंदा है। जब ही मदरसों पे बड़ी पैनी नजर है जी। आज ये जांच, कल वो जांच, परसों वो जांच, अब इसकी जांच, अब उसकी जांच, मौलाना के फाइल की जांच, मदरसे की जमीन की जांच। अरे और बहुत सारे स्कूल चलते हैं भैया, उनकी भी जांच कर लिया। मदरसों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे जहां ढंग की टोटी मौजूद नहीं है, ढंग की चटाई मौजूद नहीं, वहां बम ढूंढने आते हैं। बोले मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं। बेटे एक को नहीं पैदा हुआ आज तक।
जितने पकड़े गए हैं आज तक उनमें कोई एक भी मुसलमान नहीं, सब तुम ही तुम हो, हम कहीं नहीं है। हम कहां हैं? दिल्ली के राजपथ पर जाके देखो, आजादी हिंद के लिए 83,000 इंसानों ने जो कुर्बानियां दी थी, जो नाम वहां लिखा है उसमें 63,000 ओनली मुस्लिम है। बकिया में तुम सब हो, 63,000 मुसलमान हैं 83,000 में जिन्होंने कुर्बानी दी है देश की। और इन कुर्बानी देने वालों में उलमाए अहले सुन्नत सरे फेरिस्त है, कोई चंबूड़ी वहाबड़ा नहीं इसमें। ये सब इमाम अहमद रजा के इश्क के मतवाले लोग हैं, ख्वाजा के दीवाने, मखदूम पिया के मानने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी। वो आप ही क्या जाने कुर्बानी किसको कहते? ये कमबख्त कल भी डकैत थे, आज भी डकैत थे। अभी नहीं सुना उसका बयान कि दोनों एक के हैं, एक बदनी नहीं है बदनी, हाँ, कि दोनों एक ही हैं। कितनी हैरत की बात। दिल्ली की सरहद से लेके शेर शाह सोरी रोड पर लाहौर तक 57,000 उलमाए अहले सुन्नत को पेड़ों पे लटका कर अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया। किस जुर्म की पादाश में? देश की आजादी का बिगुल बजाने। अभी बड़ा दुख है लोगों को, फतवाबाज मौलाना लोग हैं। बेटे ये फतवा ना होता ना तो देश आजादी नहीं होता, आजादी नहीं होता देश। ये अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवा था, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एकजुट होकर के मतवाला और दीवाना बनकर देश की आजादी के लिए सीना सुपर होने का हौसला अता फरमाया। ये मदरसे के मौलाना का फतवा था, जिन पर तुम्हारी नजरों में आज खून चढ़ा हुआ है। अरे हमें काम तो करने दो ना मदरसे वालों को। कसम खुदा की, हमारे मुल्क की सरहद पर कोई आंख तो उठाकर देखे, हमें काम तो करने दो। हम बताएंगे देश की वफादारी क्या होती है। हम देश की भक्ति नहीं करते हैं, देश से प्रेम करते हैं। हम भक्ति तो मोहम्मद मुस्तफा की नहीं करते, इबादत हम सिर्फ खुदा की करते हैं, प्यार हर किसी से करते हैं। देश के जर्रे जर्रे से, देश के पानी के कतरे कतरे से, हर पत्ते से हम प्यार करते हैं। समझ रहे हैं? बोले हाँ देश भक्ति के गीत गाइए। हम तो देशभक्ति के गीत कभी नहीं गाएंगे, देश प्रेम होने के गीत गाएंगे। बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है देशभक्ति में और देश प्रेमी में। जो भक्ति करता है वो आंखें मूंद के बैठता है, कुछ नहीं दिखता उसे, और प्रेम करता है वो चारों तरफ देख के चौकन्ना रहता है कहां से अटैक होने वाला है। समझ रहे हैं? इसलिए जरूरत इस बात की है साथियों, हम इन मदरसों की कदर करें। मदरसों की लोगों अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मखसूस कर लिया करो कि मुझे पर मंथ मदरसों में इतना देना है। ये उलमा तुमसे बेहतर धंधा कर सकते हैं। इन्होंने बे मुजारबत पढ़ी है, बाबुल बुयू पढ़ा है, बे ताती पढ़ी है, बे सलाम पढ़ा है। धंधा होता कैसे है, कई कई किताबें इन्होंने छान मारी है। अगर ये मेहनत करने पे आ जाएं तो किसी के बाप से ज्यादा धंधा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ये 6,000 रुपल्ली में, 7,000 रुपल्ली में, 8,000 रुपल्ली में बेचारे चंदा भी करके लेके आते हैं, और साहब पढ़ाते भी यही है, सारा काम ही नहीं कर रहा। फिर कमेटी सेक्रेटरी सदर, अरे महाराज खबीस कहीं का कमेटी कैसी, तू जा चंदा लेके आना बेटा। किसी भी सेठ की जेब से 5 रुपया निकालना कितना मुश्किल होता है। हमने देखा बंबई जैसे शहर में जब चंदा करने लोग जाते हैं ना, तो उनकी सखावत का भंडारा एक ही रात में फूटता है, 27वीं रात। कहते कि सबको 27 बुलाते हैं। अब बेचारा
एक ही तारीख में, एक ही रात में कहां कहां जाए। अब मान लीजिए भयंकर किसी किसेंट का जाना है, उसी कुलाबा जाना, उसी टाइम दारू खाना जाना है। एक एक सेंट के पास 4-4 मरतबा जाता है मौलाना, रोजा रख करके, समझ रहे हैं। और कहता नहीं कल आइए, परसों आइए। जितना वो चंदा देता है उतना किराए में खर्च हो जाता है। इतने सठिया गए हमारे से, इनकी बुद्धि भाषाओं कम वक्तों की। ये समझते हैं कि हमने कमाया है, तेरे बाप ने कमाया है। अल्लाह पाक ने तौफीक ना देती होती ना, भिखमंगा बनकर रहता भिखमंगा। हाँ, शुक्र मना अपने परवरदिगार का, उसने तुझे इस लायक बनाया, तू देने वाला बना है। आका फरमाते ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा है। एहसान मानो इन उलमा का, तुम्हारे पास आकर के कुछ पैसे ले आते हैं जो दीन में खर्च होता है, वरना पता नहीं कहां तुम खर्च करोगे। अय्याशी फुहाशी बेहयाई में हो सकता है तेरी बख्शिश की जमानत बन जाए ये चंद रुपए। मदरसों का हाल देख रहे हैं, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। ढंग का यार दरवाजा नहीं है, टूटियां टूटी हुई हैं, रोशनदान बिखरा हुआ है, और जो खिड़कियां लगी हैं, अगर वो खिड़की लग गई है तो खिड़की में दरवाजे नहीं है। सर्दियों के मौसम में कड़कती हुई सर्दी और तड़पते हुए बच्चे। नहीं, कोई बात नहीं, हमारी आवाज खुद बिगड़ी हुई है, आप परेशान ना होइए, ठीक ठाक हो जाएगी। अरे कुछ मत बढ़ाइए, सब ठीक ठाक है। हाँ, थोड़ा जुकाम उकाम हो गया ना पानी बदलने से, तो चलता रहता है, खांसी वासी आती रहेगी, काम अपना होता रहेगा। तो अर्ज में कर रहा था साथियों, हमने मदरसों के हालात देखे हैं, हम भी मदरसे ही में पढ़े हैं, और अल्लाह गवाह है, एक छोटे से गांव में पैदा हुई। मेरे रब ने इतना करम किया कि छोटे से गांव के एक छोटे से मौलवी को जमीन से उठा करके चौथे आसमान पे पहुंचा दिया। ये इल्म दीन मुस्तफा की बरकत। हक बोलना शुरू कीजिए। मैं अपनी बिरादरी के लोगों से बड़े अदब से इल्तिमास करूंगा, किसी के बाप से नहीं डरना है। जितनी रोजी अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी है, किसी का बाप एक पैसा छीन नहीं सकता, और कोई एक पैसा ज्यादा दे नहीं सकता है। हमारी ड्यूटी यह है कि हम रब का काम करें, मुस्तफा का काम करें। अल्लाह करीम है, वो चाहता है तो मकड़ी के जाले से अपने महबूब की हिफाजत कर लेता है, और जब उसके गजब का तीर चलता है ना, तो शद्दाद को उसकी जन्नत की चौखट पे पटक के मारता है। कारून जैसे दौलतमंद को जमीन में धंसा के मारता है। खुदाई का दम भरने वाले नमरूद को लंगड़े मच्छर से मारता है, और खुदाई का दावा करने वाले फिरौन को दरिया में डुबो के मारता है। इसलिए कोई सठियाया हुआ सेठ ये ना समझे मैं तो फॉर्च्यूनर में चल रहा हूं। बेटे तुम मरेगा ना तो तेरी औलादें तेरी फॉर्च्यूनर साइड में छुपा कर रख देंगी, अब्बा की मरी हुई डेड बॉडी की हवा ना लगने पाए फॉर्च्यूनर। हाँ, और शायद तेरी औलादें कभी तेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाएं। इस मदरसे में तेरा एक पैसा लग जाएगा ना, एक ईंट लग जाएगी ना, जब तक मदरसा सलामत रहेगा तू मर जाएगा। तेरे मरने के बाद जन्नत की हवाएं इसी खिड़की से आती रहती। मदरसों को लावारिस मत समझो, ये मुस्तफा का घर है, मस्जिदें अल्लाह का घर है, मदरसे रसूल अल्लाह का घर है। अपना घर सुसज्जित करने वालों, कम से कम इतना शर्म तो आनी चाहिए, रसूलुल्लाह का घर किस बेयारो मददगार की कंडीशन में, या पढ़ने वाले कैसे लोग। हमें कोई आपत्ति नहीं, दुनिया चाहे लाखों करोड़ों खुदा बना ले, हमें क्या लेना देना यार। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, आग, दरिया, वगैरह, पहाड़, पेशाब, पखाना, सबको पूछते ना लोग दुनिया। हमें कोई आपत्ति नहीं यार, लेकिन तुम हमसे ये तवक्को मत करो कि हम भी ऐसे ही बुद्धू बन जाए। ये अब पेशानी आवारा पेशानी नहीं है, ये पेशानी झुकेगी तो वहदहू ला शरीक के सामने झुकेगी। तो मानो ना क्या दिक्कत आती है।
पढ़ने दो दुनिया को। जब दुनिया पढ़ करके काबिल बनेगी, इस्लाम कबूल करने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। माइक टाइसन का नाम सुना आपने? मुक्केबाज, बॉडी बिल्डर, ईसाई था। ईसाई, उसको किसने मारा था? 2-4 थप्पड़ की, जबरदस्ती इस्लाम कबूल कर। कुछ नहीं जी, छुआ नहीं किसी ने, लेकिन मुसलमान हो गया। मोहम्मद अली किले, किसने कहा था मुसलमान हो? कलमा पढ़ी। मिस्टर बीन, हंसी की दुनिया का बादशाह, किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? सुनीता विलियम, किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? एक वो और था, माइकल जैक्सन, हाँ, कभी औरत बनता था, कभी मर्द बनता था। किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? मोशे महाशय जी। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर में, बड़ा आपत्ति दर्ज कराया दूसरे मुल्कों ने कि तुम्हें नमाज के वक्त, अजान के वक्त अजान बंद करनी पड़ेगी, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तब इस फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी हम तुम्हें देंगे। कतर ने कहा एक ढेला बदलाव नहीं करेंगे हम, सुन लो, हमारा जो सिस्टम इस्लाम का है उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। तुम यहां खेलने आओ चाहे चूल्हे भाड़ में जाओ। आए खेलने के लिए, अजान की आवाजें सुनकर के हजारों के कलमे पढ़ लिए, हजारों ने। हाँ जी, किसी ने कहा नहीं तुम मुसलमान हो जाओ, बस अजान की आवाजें सुनी ना, तो इससे पता चलता कि मुअज्जिन थोड़ा ठीक रखे जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब फटा बांस की तरह बांसुरी बजाएं, वो अच्छी आवाज हो, तलफ्फुज ठीक हो, अंदाज ठीक हो अजान देने का, सुनने वाला चलते चलते रुक जाए, यार क्या आ रहा है, कानों में काहे की आवाज आ रही है। कुरान की तिलावत ऐसी करने वाले हो ना जो दिलों में घुस जाया करे। यही तो करते थे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। क्या किया था? अपने मकान के बाहरी वाले कमरे के अंदर बुलंद आवाज से रात में तिलावत करते, तो बड़े बड़े दज्जाले वक्त मक्का के सोरमा शैतान, उनकी औरतें, उनके बच्चे छुप छुप के आके कान लगा के सुनते अबू बकर क्या पढ़ रहा है। तो उसमें से लोग जब डिस्टर्ब होने लगे, अपने मजहब से बेजार हुए, कुछ मुसलमान बनने लगे, कुछ बनने की तैयारी करने लगे, तो लोगों ने बाज़ाब्ता एहतजाज जताया कि अबू बकर तुम अपने बाहर के कमरे में बुलंद आवाज से कुरान मत पढ़ा करो, हमारी औरतें, हमारे बच्चे तुम्हारा कुरान सुनती हैं और तुम्हारी तरफ मायल होने की कोशिश करती है, लिहाजा तुम अपने अंदर वाले कमरे में पढ़ा करो। अरे यार, मुश्क की खुशबू कोई रोक सकता है? नहीं छुपती है खुशबू जी, कोई रोक नहीं सकता खुशबू को, कोई कैद नहीं कर सकता है। इसलिए साथियों, कुरान पढ़ो ना यार। हमें ने जंग नहीं की है, जंग से इस्लाम को नहीं फैलाया गया है। हमने जितनी जंगें की है वो दिफाई जंग की हैं। लोगों ने हम पे जंग थोपा है तो हमने अपना बाज़ाब्ता तौर पर दिफा किया है। इस दिफा में हाल ये रहा, सूखी रोटी जौ की खाने वाले, फटी फटी जूतियां पहनने वाले, फटे पुराने कपड़े पहनने वाले। जानते हो जब मक्के और मदीने के बाउंड्री से बाहर निकले कैसरो किसरा की उस दौर की सुपर पावर ताकतों को रोक कर रख दिया मुसलमानों ने। जैसे अमेरिका है, चाइना है, इजराइल है, ब्रिटेन है, ऐसे उस जमाने की सुपर पावर ताकतें थी। मुस्तफा ने फरमाया था, इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादहू व इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादहू। जब किसरा हलाक होगा, कयामत तक कोई दूसरा किसरा नहीं पैदा होगा। जब कैसर हलाक होगा, कयामत तक कोई दूसरा कैसर पैदा नहीं होगा। हमने देखा किसरा का वो महल बगदाद मुअल्ला में सलमान फारसी के मजार के पास में, अल्लाह की कसम वो किसरा का महल, अल्लाह अल्लाह, जिसकी मेरे बारे में मेरे आका ने पेशीन गोई फरमाई थी। नबी के दीवानों ने नबूवत के ऐलान के कुल 35-40 साल के अंदर इन सारी हुकूमतों को पैरों तले रौंद कर रख दिया। कौन सी ताकत थी उनके पास? दिल में खुदा की मोहब्बत का सौदा था।
दिमाग में और दिल में मुस्तफा के प्यार का चराग था। उसवे मोहम्मदी उनका किरदार था। जिधर गुजरते थे लोग कहते थे यार यही मजहब थी। मुसलमानों को देखकर लोग मुसलमान होते थे, देख देख के मुसलमान होते थे। आज तो करोड़ रुपए, हमारे यहां अयोध्या है ना उत्तर प्रदेश में, उस नदिया के किनारे करोड़ों रुपए चिराग पे जला देते हैं। जब दीपावली का दिन खत्म होता है ना, तो दूसरे दिन औरतें, जो भुक्खड़ औरतें बेचारी गरीब, अयोध्या का पता तुम्हें, जिस नाम को लेके पूरे देश को जलाया जा रहा है ना, उस अयोध्या में 90% गैर मुस्लिमों की तादाद पाई की मोहताज है। कहां बैठे हैं आप महोदय जी? वो जाकर के उन जले हुए दीप से वो तेल खुरच करके ला करके घर में सब्जी बना के खाते हैं। देश की जनता की गुर्बत का एहसास नहीं है इन जालिम लुटेरों को कि कौम कहां जा रही है, तबाह बर्बाद हुई जा रही है।